हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। ग्रामर का टॉपिक है गाइस, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जब हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे, और दो से अधिक चीज़ों के बारे में या जो भी व्यक्ति हों उनके बारे में बात करेंगे तो प्लूरल का हम यूज़ करेंगे। तो आगे हम इनकी थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे सिंगुलर नाउन की। इट नेम्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सिंगुलर नाउन जो एक वचन संज्ञा होती है वह किसी एक व्यक्ति का नाम बताती है या एक जगह का नाम या एक चीज़ का। तो जब हम एक चीज़ के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वह सिंगुलर नाउन एक वचन होगा। अब जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो वह होगा प्लूरल नाउन। इट नेम्स मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को के बारे में बात करेंगे तो उनका हम बहुवचन में गिनेंगे। तो वो दो या दो से अधिक संज्ञा वाले जो भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं या चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करेंगे तो वो प्लूरल नाउन बहुवचन में होगा। अब इनके रूल्स और एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। बॉय, तो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन हो गया, एक लड़का। बॉयज़, ज़्यादा लड़के, तो ये प्लूरल हो गया। कार, एक कार, तो सिंगुलर है। कार्स, बहुत सारी कारें हैं, तो ये प्लूरल हो गया। तो इस तरह से हम सिंगुलर और प्लूरल करेंगे। तो आगे हम इनके रूल्स कर देखेंगे और रूल्स के साथ इनके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। सिंगुलर प्लूरल नाउन रूल्स। एड एस टू द सिंगुलर नाउन। बहुत सारे ऐसी कॉमन नाउन्स होते हैं जिनमें हम सिर्फ एस ही ऐड करते हैं उनके पीछे। जैसे यहाँ पे बुक, तो हमने क्या लगा दिया, खाली एस, बुक्स, तो ये हो गया बहुवचन। कार, तो कार्स। केट, केट्स। डॉग, डॉग्स। तो ये जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन जो प्लूरल और सिंगुलर नाउन होते हैं, इनमें सिर्फ हमको एस लगाना होता है। जैसे बुक, कौन सी भी बुक हो सकती, कॉमन है बुक, उसका नाम नहीं दिया। कार है, बहुत सारी नाम की कारें रहती है, अलग अलग डिज़ाइन की रहती हैं। तो जब कॉमन नाउन के बारे में हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ हमको एस जोड़ना रहेगा। अब आगे हम और देखेंगे। एड ई एस, या इनकी एंडिंग के बाद, इनके तुरंत बाद हमको क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जो भी शब्द ये आखिरी में रहेंगे जिस किसी भी शब्द में, तो उनके बाद में हमको इनके पीछे हमको ई एस जोड़ना है। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उदाहरण। बॉक्स, तो यहाँ पे ये एक्स आया आखिरी में, तो इसके पीछे हमको क्या लगा देना है, ई एस, तो ये हो जाएगा बॉक्सेस। और आगे देखेंगे बस, तो देखो ये एस आया है, तो हमने इसमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है पीछे, तो बसेस, तो ये हो गया बहुवचन। वॉच, तो यहाँ पे सी एच आया है, तो हमने पीछे क्या जोड़ दिया, ई एस, तो वॉचेस। इस तरह यहाँ पे मैच, तो मैचेस। फॉक्स, तो फॉक्सेस। तो जो भी नाउन होते हैं जिनका लास्ट में एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड ऐसे शब्द आते हैं, तो उनके आखिरी में हमको ई एस जोड़ के प्लूरल बनाना रहता है। अब आगे और देखेंगे। चेंज वाई टू आई ई एस, वाई को हमको आई ई एस में बदलना है। फोर नाउन्स एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट वाई, चेंज वाई टू आई ई एस। जब कोई भी संज्ञा होती है, अगर वाई से उसका एंड हो रहा, समाप्त हो रहा, तो वाई को हटा के हमको वाई को हटाना है और उसकी जगह पे हमको आई ई एस लगाना होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण।
जैसे आर्मी वाई आया है तो वाई को हम हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लगाएंगे IES, आर्मी आर्मीज, बेबी बेबीज, सिटी सिटीज़, लेडी लेडीज़। तो इस तरह से जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वाई से समाप्त होते हैं, तो वाई को हटा के हमको IAS इसके पीछे जोड़ देंगे तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। आगे और देखेंगे दोस्तों, चेंज F और FE टू VES। जो भी नाउन होते हैं उन जो समाप्त हो रहे हैं आखिरी में F या FE आता है तो F और FE को हटा के हमको इसकी जगह पे क्या लगाना है VES। जो भी रहेगा F पीछे रहेगा तो F को भी हटा के VES लगाएंगे और FE रहेगा तो भी उसको हटा के हमको VES पीछे जोड़ देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से लॉफ, लॉफ तो यहाँ पे F आया है तो F को हम हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे VES तो लॉफ्स। नाइफ जैसे FE है तो नाइफ है तो नाइफ्स, FE को हटा दिया और KNI के बाद हमने VES जोड़ दिया तो नाइफ्स हो गया। लिव तो लिव्स। तो इस तरह से दोस्तों जो भी नाउन होती संज्ञा होती F या FE से एंड होता है समाप्त होता है तो हमको F और FE को हटा के उसकी जगह VES लगाना है तो वो प्लूरल नाउन बहुवचन हो जाएगा। आगे और कुछ एक रूल्स देखेंगे। इरेगुलर नाउन्स द रूल ब्रेकर्स। ये कुछ इरेगुलर नाउन होती है जिनको कोई नियम नहीं रहता, कोई रूल्स नहीं रहता, तो इनको कैसे बदलेंगे। जैसे मैन तो यहाँ पे एक आदमी के बारे में हुआ तो मैन, बहुत सारे आदमी, यहाँ पे एक ही जगह हमने ई लगा दे तो मैन हो गया। वुमन एक औरत, वुमेन तो बहुत सारी औरतें। टूथ एक दांत, टीथ बहुत सारे दांत, चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रन बच्चे। तो ये इरेगुलर नाउन्स होती है जिनका कोई नियम नहीं रहता और हम इनको जो भी है, आपको मैन है तो EN का दिया, वुमन है तो यहाँ पे एक की जगह ई लगा दिया, टूथ हो तो यहाँ पे डबल ओ की जगह हमने ई लगा दिया। इस तरह से हम इसका प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैसे हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, ये रूल्स थे। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।